भारत की एक धरती पर एक ऐसी देवी है जिनके नाम से जहर की शक्ति खत्म हो जाती है, जिनकी पूजा ना करने पर देवता भी संकट में पड़ जाते हैं। लेकिन एक मनुष्य ने उनके आगे झुकने से इनकार कर दिया और बस शुरू हुई ऐसी घटनाएं जिन्होंने उसके भाग्य को हिला दिया। पुराणों के अनुसार मां मनसा भगवान शिव के मन से उत्पन्न हुई शक्तियां है, इसीलिए उनका नाम पड़ा मनसा यानी मन से जन्मी देवी। एक अन्य कथा के अनुसार वे कश्यप ऋषि की पुत्री मानी गई है और वही सर्पों की जननी कहलाती है। कथाओं में यह भी मिलता है कि नागराज वासुकी को उन्होंने ही पालन किया है, इसीलिए वासुकी उन्हें अपना बहन मानती है। मां मनसा सर्पों पर नियंत्रण रखती है। जहां उनका नाम लिया वह सांप अपना रास्ता बदल लेते हैं। उन्हें जहर की परीक्षक भी कहा गया है, क्योंकि वे शरीर और मन दोनों के जहर को शांत करते हैं। लोग मानते हैं कि सांप काटने पर रक्षा, विष शक्ति का नाश, परिवार की सुरक्षा मनसा देवी करती है। सदियों पहले बंगाल में संत सदागर नाम के एक महान और गर्वीले व्यापारी रहते थे। वे भगवान शिव के कट्टर भक्त थे, परंतु मां मनसा को देवी मानने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मां मनसा चाहती थी कि संत सदागर उनकी पूजा स्वीकार करे, क्योंकि देवी के सम्मान से ही संतुलन बनता है। लेकिन चंद ने कहा, मैं केवल मां सती को मानता हूँ, बाकी किसी देवी को नहीं। यह सुनकर मनसा देवी क्रोधित हुए, क्योंकि यह संत सदागर की अहंकार था। कहते हैं देवी ने सर्पों को आदेश दिया कि संत सदागर को उनके अहंकार की सजा मिले। पहले उनके जहाज समुद्रों में डूबने लगे, व्यापार खाते में जाने लगा, कारोबार टूटता गया, पर चंद फिर भी नहीं माने। कुछ वर्षों बाद संत सदागर अपने पुत्र लखनदर का विवाह कर दिया। कहानी कहती है, नवा विवाह की रात जब दुल्हन फूलों की सेज पर बैठी थी, सर्पों की रानी बेहुला की प्रयासों के बावजूद एक जहरीले नाग धीरे से कमरे में प्रवेश किया और लखनदर को डस लिया। पूरा परिवार रो उठा। लखनदर की पत्नी बेहुला ने पति की लाश को नाव में रखा और पूरे गंगा पर यात्रा करते हुए देवताओं से मदद मांगी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर विश्वास अटल था। वह कई महीनों तक तप करती रही। कहते हैं जब मनुष्य टूट जाता है तभी अहंकार बाहर निकलता है। व्यापार खत्म, हर संकट में बेतामृत, और अंततः संत सदागर ने मां मनसा की पूजा स्वीकार कर। बस उसी क्षण देवी प्रसन्न हुए, सर्प दोष मीता और लखनदर को प्राण वापस मिल गई। घर में फिर से खुशियां लौटी। इस कथा में सांप सिर्फ जीव नहीं, वे अहंकार का प्रतीक है। जहर सिर्फ शरीर में नहीं, मन में भी भरता है, और मां मनसा वह जहर निकालता। अगर मां मनसा की यह रहस्यमयी कथा आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट पे लिखिए जय मां मनसा, और मैं मिलता हूँ अगले ऐसे ही अद्भुत कथाओं के साथ।